चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग कैपेसिटर। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between points A and B. Calculation of the equivalent capacitance between A and B. इसमें A में हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा एग्जाम्पल दिया गया था, नंबर बतला दीजिए। 6 दिया गया था। क्वेश्चन देख लीजिए, मिला लीजिए, यही दिया गया था या कुछ अलग। चलो यही दिया गया था, यही दिया गया था। अब कैसे बनाएंगे, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। साउंड बंद कर लो सर। चलो सॉल्यूशन देखो। ए है बी, ये है ए, ये है सी। चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ए। यहां से देखा जाए क्या होगा, पोटेंशियल सेम। यहां से देखा जाए पोटेंशियल क्या है, ये नाम हो गया। अब बी शुरू करते हैं। इधर से देखा जाए क्या नाम है इसका, बी। इधर से देखा जाए क्या नाम है इसका, बी। ए और बी तो लिखा गया। अब सी देखा जाए किसका लिखते हैं, इसका नाम कुछ लिख देते हैं, सी। एक और बच गया, इसका नाम लिख देते हैं, डी। चलिए नाम लिखा हो गया पूरा। ए बी सी डी, 4 तरीके का पोटेंशियल है। ए से शुरू किया जाए। ए से 2 कैपेसिटर शुरू हो रहा है, करिए। ए से 2 शुरू हो रहा है तो 2 शुरू किए हैं। अब ए के दोनों एंड पे देखिए कौन कौन है। एक एंड पे है सी, एक एंड पे है सी, और दूसरा एंड पे कौन है, तो दूसरा एंड पे है डी। एक एंड पे है सी और दूसरा एंड पे है डी, ठीक। अब 2 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सी और डी के बीच 1 है। सी और डी के बीच कितना है, 1 है, तो उसको बना दीजिए। सी और डी के बीच 1 है, कर दिए। सी और डी के बीच हो गया 1, हो गया। अब इसके बाद इधर आइए, ये सी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। ये वाला पार्ट बी से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है बी पे। ये बी और बी सेम है, इसलिए इसको मिला सकते हैं। ये बी और बी सेम है तो इसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं। 5 कैपेसिटर है, देखो कैसा, 1 2 3 4 5 है। अब पांचों का कैसा ग्रुपिंग बन गया, ऐसा। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे है।
तो इस सर्किट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सर्किट को क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको और ले चलते हैं दूसरे पेज पे। चलिए आइए देख, ये कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये है तीसरा, और ये है फोर्थ, और ये है बीच में, और ये है बी। अब देखिए, इसका इसका कैपेसिटेंस सी है, पांचों का कैपेसिटेंस क्या है? सी। अब देखा जाए रेशियो, इसका और इसका रेशियो सी बाई सी, इसका और इसका रेशियो सी बाई सी इक्वल है। तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या होता है इसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में? तो इसमें बीच वाला ये काम नहीं करता। बीच वाला क्या करता है? काम नहीं करता। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, इधर एक, इधर एक, इधर एक, और इधर एक। ये सी और सी और ये सी, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। सीरीज में क्या होता है पता? सीरीज में 1/c वाला फार्मूला होता है। कौन वाला होता है? 1/c वाला, ये फार्मूला होता है सीरीज में। 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/c। तो c बराबर क्या आ जाएगा? c/2। नहीं, ये क्या आ गया? c/2। तो अब देखिए, ये आ गया c/2 और ये c/2, ये c/2, ये c/2। अब क्या हो गया? पैरेलल में। तो कैसे होता है? पैरेलल में ऐड हो जाता है। तो ऐड कर दीजिए, यही आ गया आंसर। यही आ गया क्या? आंसर। आया समझ में? आया समझ में? चलो आगे बढ़े अब। चलिए अब यहाँ से अब दूसरा एक और सीखते हैं, बी में चलते हैं। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और बी में चलते हैं। बी में देखो, हम लोग कैपिटल ए पढ़े, उसमें 6 अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन क्वेश्चन पढ़े। इसमें अब फर्स्ट, अब आइए देखिए क्या है। देर आर 4 आइडेंटिकल प्लेट। एक प्लेट है, दूसरा एक प्लेट है, तीसरा एक प्लेट है, और फोर्थ एक प्लेट है। देर आर 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, each having plate area A and distance between 2 plates is D। 4 प्लेट है। अब इसको और इसको क्या कर दिए? मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए। किससे कनेक्ट कर दिए? मेटल वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। क्या है यहां देखिए, 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, each having plate area, A, are separated by a distance D।
as shown in figure. Then find the capacitance या equivalent capacitance between. Then find the equivalent capacitance between points A and B. चलिए अब यही देखिए, ये दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है? D. ए भी है D, ए भी है D. प्लेट एरिया इसका क्या दिया है? A. प्लेट एरिया क्या दिया हुआ है? A. 4 कॉपी है, कॉपी समझ लीजिए, नहीं, एक कॉपी है, उसके नीचे दूसरा कॉपी है, तीसरा है, चौथा है। अब कॉपी का एक तरफ का एरिया कुछ होता है ना, कॉपी का एक तरफ का कुछ एरिया होता है। देखिए यही मान लेते हैं, यही एक है प्लेट, नहीं उधर से देखने में कैसा दिखेगा? एक लाइन, ये ऐसा है, ये भी एक लाइन दिखेगा, नहीं इस तरीके से 3 और ये चौथा, हर दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है? D. अब इसका प्लेट एरिया कहाँ है? ये वाला जो है एरिया, ये है प्लेट एरिया, ये है, जिधर जितना ऊपर प्लेट एरिया उतना नीचे, तो ये है प्लेट एरिया। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सबसे पहले कैपेसिटर बन रहा है, नहीं तो ये समझेंगे कितना कैपेसिटर बन रहा है, और वो सारा कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, पैरेलल में, चलिए तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान, इसमें एक अलग 3-4 तरीके का क्वेश्चन करवाएंगे, एक सीख लीजिए, नहीं तब दूसरा बहुत आसान होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सीखेंगे। एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये, तीसरा प्लेट ये, चौथा प्लेट ये। अब इसको कनेक्ट कर दिए किससे? मेटल वायर से कर दिए। हमको निकालना है किसके बीच? इसके बीच, और किसके बीच? इसके बीच, यही है ना। कितना कैपेसिटर बनेगा? तो देखिए कैसे, इसके और इसके बीच एक कैपेसिटर, इसके और इसके बीच एक कैपेसिटर, और इसके और इसके बीच एक कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर बनेगा। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? C का वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? ε0 A बाई D। कैपेसिटेंस कितना होता है? ε0 A बाई D, ये होता है। अब देखिए कितना कैपेसिटर बन रहा है, तो नाम लिखते हैं यहाँ भी नाम लिखेंगे। देखिए कैसे, ये जो है इसका नाम क्या है? ए है, तो इस प्लेट के इधर ए है और इस प्लेट के इधर ए है। ए पोटेंशियल लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पोटेंशियल। अब इधर देखा जाए क्या है? बी है, बी किधर नाम देंगे? तो यहाँ पे, इधर क्या नाम होगा? बी। अब एक और बच गया, उसका क्या नाम दे? इसका नाम कुछ दे दीजिए, क्या नाम दे दे? ई दे देते हैं, तो यहाँ नाम पड़ेगा ई, यहाँ नाम पड़ेगा ई। इधर नाम नहीं पड़ेगा, यहाँ भी नाम पड़ेगा, तो इधर कोई कैपेसिटर नहीं बन रहा। इधर भी नाम पड़ेगा ई, तो इधर कोई कैपेसिटर नहीं बन रहा, तो यही नाम दे दिए। क्या कर दिए? नाम लिख दिए। कितना कैपेसिटर बन रहा है? 3। कैसे है तीनों? सीरीज में या पैरेलल में? तो अरेंज करते हैं। देखिए ध्यान, ए से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? ए से। ए से कितना कैपेसिटर शुरू हो रहा है? यहाँ देखो, 1 2, ए से 2 कैपेसिटर शुरू करना है। हो गया? हो गया ना ये?
अब ए का दूसरा एंड पे कौन है, देखो तो ए के दूसरा एंड पे ई है और ए के दूसरा एंड पे बी है, इधर बी है इधर ई है, तो ए के दूसरा एंड पे ई है और ए के दूसरा एंड पे बी है। हो गया, दो हो गया ना, ये हो गया और ये हो गया। अब आ जाइए इसमें, किससे शुरू हो रहा है किसमें खत्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है ई से खत्म हो रहा है, किसके किसके बीच है, बी और ई। हम लोग लास्ट में क्या रखेंगे, कौन बतलाइएगा, लास्ट में बी रखेंगे कि ई रखेंगे, बी रखेंगे, तभी तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब देखा जाए, एक और कैपेसिटर है बी और ई के बीच, यहां देखिए लगाइएगा तो क्या होगा, यहां लगाइएगा तो ऐसा होगा, नहीं। अब ध्यान से देखिए, बी इधर देखिए तो बी है, इधर कौन है, इधर भी बी है, क्या मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, तो ऐसा बनेगा। अगर ऐसा बनाना चाहेंगे तो देखिए कैसे, अगर ऐसा बनाना चाहें, जैसे ये तो हमारा था ना, ए था ए था ए था, अब इधर क्या था, ई था ना, अब इधर क्या था, बी था। अगर हम यहां से लगाना शुरू करेंगे तो ये बी और ई आएगा, तो हमें ऐसे नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि हमें ए और ई के बीच नहीं निकालना है ना, इसलिए हम बी ऐसे बना रहे हैं। तो यही बनाने में दिक्कत होगा, यही बनाने में आपको, नहीं, फर्स्ट फिगर से ऐसा बनाने में। अब अगर ऐसा बन गया तो सीरीज और पैरेलल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए कौन कौन सीरीज में, ऊपर वाला दोनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, ए है बी, ए है ए नीचे सी है, सी और सी सीरीज में है, सीरीज में रेसिस्टेंस में क्या हो जाता है, सीरीज में आर आर 2R हो जाता है, लेकिन इसमें पैरेलल जैसा होता है, तो इसमें आधा हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में ऐड हो जाता है, पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है, कितना आ गया, ऐसा। अब और आ गए, आंसर लिख दीजिए, 3/2 सी का वैल्यू इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, यही है आंसर। चलिए बोलिए सब लोग, कहां तक आया समझ में और कहां नहीं आया। सर एक बार और बता दीजिए ना, ये सीरीज वाला। क्या फिगर नहीं बनाने आया, हाँ सीरीज और पैरेलल वाला, चलो बोलो। ई तक में आया, ई जो है ना इसके बाद नहीं समझ में आया। क्या, बोलो जल्दी, फिर से बतला दिया जाए। यस चलो सर। फिर से बतला दे रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझना है, ठीक है ना, फिर से बतला तो रहे हैं, ध्यान से समझिए उसको, शुरू कैसे करते हैं यही समझना है, ठीक है ना, कैसे शुरू कर रहे हैं यही समझना है, नहीं तो पूरा आज का क्लास क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं समझिएगा तो पूरा क्लास खराब हो जाएगा आगे आने वाला। चलिए नोट में देखो करके हम बतला दे रहे हैं, किसमें बतला दे रहे हैं, नोट में, समझिए क्या क्या कर रहे थे, जो फर्स्ट बतलाया गया था उसका। यही 4 प्लेट है, चारों दिख रहा है। अब इसको और इसको किससे कनेक्ट किए हैं, मेटल वायर से, और इसका ए और इसका नाम है बी। आपको क्या करना था, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकाल देना, यही था क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं, देखो ध्यान से शुरू कैसे करते हैं, कहां कहां नाम रखना है, तो प्लेट के ऊपर वाला प्लेट के यहां नाम रखना है, यहां नाम रखना है, यहां नाम रखना है, यहां और यहां। ये जो 6 पॉइंट दिखा उसका पोटेंशियल का नाम रखना है, किसके बराबर, ए के बराबर, बी के बराबर, किसके बराबर। कहेगा ऊपर क्यों नहीं रखना है, तो ऊपर इधर कोई कैपेसिटर है नहीं है, कितना कैपेसिटर है, 3 ही कैपेसिटर है, कौन कौन, यहाँ 2 प्लेट के बीच में 1 बना, 2 बना, तीसरा बना, तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम ही होगा, और कितना होगा, सी होगा। अब तीनों सी को देख लेंगे कैसे अरेंज होगा, और फिर लास्टली आंसर। चलो अब नाम रखते हैं, देखो ध्यान से,
ए कहाँ है? इसी प्लेट का देखो पोटेंशियल का नाम ए है तो इसका ए नाम रख देते हैं, इसका नाम ए। अब बी किसका नाम है, ध्यान से देखो तो, इसका नाम है बी, तो इसका नाम बी, इसका नाम बी रख दी। अब एक और पोटेंशियल है जिसका कोई नहीं नाम है, इसका देखो कोई नाम नहीं है, ये ना ही ए के बराबर है ना ही बी के बराबर है, तो इसका अलग नाम रख देते हैं। क्या नाम रख दे रहा है? ई। चलिए अब नाम लिखा जा चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ के बाद फिगर बनाना रहेगा, उसी में गड़बड़ होगा। नहीं, इसमें भी गलत हो सकता है, नाम लिखते समय भी गलत होगा, और अगर कहीं एक जगह गलत हो जाएगा तो आगे सही होगा नहीं। चलिए तो आप देखिए कैसे, ए से कितना शुरू हो रहा है, कितना कैपेसिटर? 2 हो रहा है। कहाँ कहाँ 2 है? ए से कहाँ 2 हो रहा है? एक देखिए ना, इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, 2 हो रहा है। कैपेसिटर के दूसरा एंड पे क्या है? एक तरफ है ई और एक तरफ है बी। यहां देखा जाए, एक तरफ है ई और एक तरफ है बी। हो गया यहां तक। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब आ जाइए तीसरा कैपेसिटर। तीसरा कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? ई और बी या बी और ई। अगर हम लोग देखा जाए लास्ट में क्या रखना चाहेंगे? बी रखना चाहेंगे। लास्ट में क्या रखना चाहेंगे? बी रखना चाहेंगे। तो इधर तो देखिए ये तो मिल ही गया, इधर तो बी है और ये भी बी है, तो मिल ही गया। अब इधर क्या होगा? एक कैपेसिटर है, किसके किसके बीच? ई और बी के बीच। अब ये देखिए ये भी बी है, तो मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। बी का पोटेंशियल सेम है ना। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन क्या है, पैरेलल में है। कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में, ये पता चल रहा है। तो चलिए कैसे, ये है ऐसा और ये है बी और ये है। चलो अब यहाँ तक हो जाएगा ना, आगे आगे तो हो जाएगा। आया समझ में अभी कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। आगे बढ़े अब दूसरा नंबर। यस सर। चलो दूसरा नंबर लिखने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कॉपी भी खोल लो, कॉपी भी खोल लो। मतलब हम क्वेश्चन लिखेंगे, आपको उधर से अरेंज करके उसका आंसर बतला देना है। चलिए साथ साथ फिगर बना लीजिए। दूसरा नंबर फिगर बनाइए अब दूसरा नंबर का। अब भी 4 प्लेट है, 4 प्लेट बनाइए। 1 2 3 4, 4 प्लेट दिख रहा है, बनाइए 4 प्लेट। अब इसमें इसको और इसको बांध दिए हैं, किससे? मेटल वायर से, मेटल वायर से। इसका नाम रख दिए ए और इसका नाम रख दिए बी। सब कुछ वही है, हर प्लेट का प्लेट एरिया क्या है? ए है। हर 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है? बी है। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए निकालिए, बतलाइए। ए और बी के बीच क्या निकालना है? इक्विवेलेंट निकालना।
2C/3 आएगा सर। तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा। गया 2C/3 सर। और दूसरा लोग को बतलाना था। टू सी बाई थ्री सर। चलो C/3 सर। चलो अब करें, बनाए, सोल्व करें। चलो सोल्व करते हैं। अब देखो मिलाओ, क्या रखने जा रहे हैं, इसका नाम रखने जा रहे हैं। क्या रखने जा रहा है, नाम रखने जा रहा है। चलो ये 1 2 3 4, इसको कनेक्ट कर दिए। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। चलो नाम रखते हैं। ए किसका नाम रखे, इसका। बी किसका नाम रखे, इसका। ई किसका नाम रखे, इसका। इधर इधर ई, इधर ई, हो गया, नाम लिखा गया। अब किसके किसके बीच, ए और ई, ए और ई। ए से शुरू कर रहा है, 2 2 शुरू होगा। ए से कितना शुरू हो रहा है, 2 2। ए से शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है, ई के बीच में। ये किसके बीच में जा रहा है, ई के बीच। ए से ई, ए से ई। अब ई को मिला दिया जा सकता है, मिला सकते हैं। अब ये देखो, ये है ई। अब ये किसके बीच है, ई से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, ई से, और कहाँ खत्म हो रहा है, बी से। तो यही बचा, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, आ रहा है समझ में। सर नाम समझ में आया लेकिन फिगर नहीं, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। देखो ना फिगर, ए से कितना शुरू हो रहा है, इसमें देखो कितना शुरू हो रहा है, ए से 2 शुरू हो रहा है। एक दो यहाँ शुरू पे हो रहा है, एक यहाँ पे है। ए से 2 शुरू हो रहा है, 2 शुरू कर दिए यहाँ पे। अब ए का दूसरा इंड कहाँ है, ई है। ए का दूसरा इंड कहाँ है, ई है। तो यहाँ पे क्या बना दिए, ई, और यहाँ पे क्या बना दिए, ई। अब ई और ई सेम है तो क्या मिलाएंगे नहीं, ई और ई सेम है तो मिला दिए। फिर आगे बढ़े। अब तीसरा कैपेसिटर को ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू कर दिया। कहाँ खत्म हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, बी पे खत्म कर दिया। ए और बी के बीच 3 कैपेसिटर है, कैसे है तो देख सकते हैं। पहला दोनों क्या है, पैरेलल में, उसके साथ क्या है, सीरीज में। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो देखो, क्या बहुत हार्ड लग रहा है। नो सर। ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी है ना, कुछ ऐसा। अब इसको कर लीजिए। सी सी का कितना आ गया, ऐसा बन गया ना फिगर में। ये है कितना, सी सी का 2C और ये सी। अब सीरीज में है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, C1 गुना C2 बाई C1 प्लस C2। रखिए पहले, एक है 2C गुना C
आ गया कितना, ये आ गया 2c/3, यही आ गया आंसर 2c/3, 2/3 एप्सिलॉन नॉट a/d, यही है आंसर। चलिए तीसरा नंबर बतलाए हैं, फिगर खींचते हैं, बनाना तो आप ही को। एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, इसको और इसको किससे कनेक्ट किए, मेटल वायर से। इसका क्या नाम दिए, ए, और इसका क्या नाम दिए, बी। तो आपको निकाल देना है ए और बी। चलिए शुरू कीजिए जल्दी। चलो कितना कैपेसिटर बन रहा है देखो, C/3 होना चाहिए। C/3। c/3 आ गया। चलो देखो करते हैं, कितना कैपेसिटर बन रहा है पहले, और वो सब सीरीज में है कि पैरेलल में। चलो ध्यान से देखो, अब नाम लिखते हैं, क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। चलो सॉल्यूशन, ये है एक, ये है दूसरा, ये है तीसरा, और ये है चौथा, ठीक है। इसको और इसको क्या कर दिया गया, इसको किससे बांधा गया, ए से, और इसको किससे बांधा गया, बी, ठीक है। एक को कनेक्ट किया गया ए से और दूसरे को बी। ए और बी के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। चलिए निकालिए कैसे, नाम लिखते हैं। इधर क्या नाम लिखा जाए, ए, इधर क्या नाम लिखा जाए, बी, इसका क्या नाम लिखेंगे, ई, चारों का नाम हो गया। चलिए अब ए से शुरू कीजिए।
ए से कितना कैपेसिटर शुरू होगा? एक या दो? एक ही शुरू होगा। इसका दूसरा इंड का क्या नाम है? यही है, देखिए, ए से शुरू हुआ, दूसरा इंड का नाम है ई, दूसरा इंड का नाम है ई। ए हो गया, पहला कैपेसिटर हो गया। अब ई से शुरू कीजिए, दोनों ई से शुरू कर रहे हैं, इधर भी इधर भी हो रहा है दोनों। वन। दूसरा प्लेट का क्या नाम है? ये जो दूसरा प्लेट है उसका क्या नाम है? ई से ई, और इसका ई से बी, ई से ई और ई से बी। चलिए, अब ई से ई का मतलब क्या? इसका भी नाम ई ही है। इसका मतलब क्या? ये मेटल वायर से जुड़ा होगा, तभी तो सेम पोटेंशियल होगा। सेम ही है तो क्या होगा? मेटल वायर से जुड़ा होगा। अब यही है बी, यही क्या है? बी। तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो अब ए और बी के बीच कितना कैपेसिटर? दो कैपेसिटर। ये है एक और ये है दूसरा। चलिए, तो आप बतला दीजिए, सीरीज में है तो क्या होगा? यही आंसर। चलो, आया समझ में सब लोग को या नहीं आया? आया समझ में? यस सर। चलिए, नंबर हो गया कौन सा? थर्ड। अब आगे चलते हैं, नंबर आगे बढ़ते हैं। नंबर देते हैं कौन सा? फोर्थ। नीचे ओपन रहेगा क्या? बी से किसको जोड़ेंगे? बी से तो कहीं जुड़ेगा ना, नहीं। चलिए, फोर्थ नंबर होगा ना, फोर्थ। एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट हो गया, फिर चौथा प्लेट, पांचवा, छठा, 6 प्लेट है टोटल। कितना है? 6। अब देखिए, इसको फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट किया गया है और इसको कनेक्ट किया गया है। फर्स्ट और थर्ड को, और उसके बाद 4 और 6 को। इसके बीच निकाला जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बतलाइए। 6 प्लेट है, हर का प्लेट एरिया ए है, हर 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए, निकालिए। कितना कैपेसिटर बन रहा है, कैसे है, सीरीज में है या पैरेलल में है, दिखाइए।
C/2 होगा। चलिए देखिए नाम लिखते हैं, अब क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। 2C होगा सर। इधर वाले का क्या नाम लिख दे, ए। इधर वाले का क्या नाम लिख दे, बी। C/2 होगा सर। ए और बी लिख दिए। अब इधर आगे देखो, इसका क्या नाम लिख दे, तो इसका नाम लिख दिए ई। इधर हो गया ई, इधर हो गया ई, इधर हो गया ई। अब और आगे क्या नाम लिख दे, इसका नाम लिख दे डी लिख दे। इधर हो गया डी, इधर हो गया डी, इधर हो गया डी। ए बी डी ई ऐसा नाम हो गया। चलिए ए से शुरू करो, कितना शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है 2, एक ऐसा एक ऐसा, दोनों प्लेट का नाम क्या है, ए। अब ए से कौन शुरू हो रहा है, ए से ई, ए से ई, ए से ई और ए से ई। क्या ये दोनों सेम है तो मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, सेम है तो मिला सकते हैं। आगे आइए, फिर ई से शुरू हो रहा है, ई से कौन शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है डी, ई से शुरू हो रहा है कौन सा, डी, तो ये डी शुरू हो रहा है, हो गया। अब आगे आइए, डी से ए भी शुरू हो रहा है, डी से ए भी शुरू हो रहा है, तो डी से दो दो शुरू कीजिए, ए है डी, ये है डी, डी से शुरू हो रहा है, कहाँ इंड कर रहा है, बी पे, बी पे, कहाँ इंड कर रहा है, बी पर, तो ये इंड कर रहा है बी पे, ये इंड कर रहा है बी पे। अब दोनों सेम है तो इसको मिला सकते हैं, ऐसा बन गया स्ट्रक्चर। आया समझ में। अब ये कितना आ गया, 1 2 3, ए है बी, ए है ए, ये है सी सी 2C ना, ठीक ना, 2C सी। अब सीरीज में है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। क्या होगा एलसीएम, ये होगा 1 प्लस प्लस कितना आ गया, आ रहा है समझना, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट बराबर आ गया था 4/2C यानी 2/C। तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया, C/2 आ गया। देखिए तो यस सर। यस सर। सही है, यस सर। यस सर। 4/2C है, C/2 आया। 4/2C है, तो आ गया ऐसा। चलो और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, आगे बढ़े अब। यस सर। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, अब नंबर ले चलते हैं कौन सा, सी। पहले पढ़े थे कैपिटल ए में कितना 6 पढ़े थे, उसके बाद कैपिटल बी पढ़े थे, कैपिटल बी में कितना पढ़े हैं 4, और अब पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल सी। चलिए देखिए कितना, ये है एक प्लेट और ये है दूसरा प्लेट, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। प्लेट का डिस्टेंस कितना है डी और प्लेट का एरिया है कितना ए, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतला दीजिए। चलिए वैल्यू बतलाइए।
इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही हो गया आंसर। ऐसा तो पढ़े ही थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अब आ जाइए बी नंबर। कौन सा नंबर? बी। अब आ जाइए बी नंबर, दूसरा नंबर। ये एक प्लेट है, ये प्लेट एक दूसरा है, ये है बी, ये है ये। अब दोनों प्लेट के बीच में भरा हुआ है कुछ, क्या डाला हुआ है? डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। दोनों प्लेट के बीच में क्या डाला हुआ है? डाइलेक्ट्रिक। प्लेट एरिया कितना है? ए। डिस्टेंस कितना है? डी। आपको बतलाना है कैपेसिटेंस। इप्सिलॉन नॉट के गुना ए बटा डी। कैपेसिटेंस पहले के रिस्पेक्ट में कितना गुना बढ़ गया? के टाइम्स बढ़ गया। पहले के रिस्पेक्ट में कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया? के टाइम्स। तब जब डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं तब। अब चलिए तीसरा। अब कौन सा नंबर? तीसरा। चलिए तीसरा देखिए क्या। वही प्लेट है, ध्यान से देखिए। क्या नाम है? ए और बी। अब दो दो डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, यहां से यहां तक ये है एक डाइलेक्ट्रिक। क्या नाम है? K1। ये डिस्टेंस कितना है? D/2। यहां से यहां तक ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, क्या रखा गया? K2। डिस्टेंस क्या है? प्लेट एरिया क्या है? हमें निकालना है। क्या निकालना है? कैसे निकाला जाए? आधा डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक केबल, और फिर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक केबल। हमें निकालना ए और बी के बीच कैपेसिटेंस। चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसे। ये जो बन रहा है पहला, उसका नाम रख रहे हैं C1। यहां से देखिए ए से शुरू कर रहे हैं। पहले एक कैपेसिटर बन गया, क्या नाम रखे? C2। यहां से यहाँ C1, फिर आगे चले तो और मिला दूसरा कैपेसिटर, ऐसा बन रहा है। एक नहीं दो दो कैपेसिटर मान रहा है। एक का नाम है C1, दूसरे का नाम है C2। यहाँ से ए से बी के बीच पहले C1 फिर बाद में C2, ऐसा। अब दोनों क्या है? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। C1 का वैल्यू कौन बतलाइएगा? इप्सिलॉन नॉट K1 एरिया बाई D/2। C2 का वैल्यू कौन बतलाइएगा? इप्सिलॉन नॉट K2 A D/2। आ रहा है समझ में? अब C इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकाल देंगे? C1 गुना C2 बटा C1 प्लस C2, या 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। जैसे निकालना है वैसे निकाल दीजिए आंसर। आया समझ में? अब इसी में तीसरा के बाद फोर्थ चल रहा है। कौन चल रहा है? फोर्थ। ये है प्लेट और ये है दूसरा प्लेट। ये है बी, ये है ए। यहां से यहां दूसरा डाइलेक्ट्रिक K1, और यहां से यहां दूसरा डाइलेक्ट्रिक K2।
दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी। यहां से यहां प्लेट एरिया A/2, यहां से यहां प्लेट एरिया A/2। अब आपको निकालना है, कैसे निकाला जाए। पहला है जिसका नाम है C1। C1 का वैल्यू बोलिए। ε0 K1 A/2, डिस्टेंस कितना डी। C2 कितना, ε0 K2 A/2 डी। है समझ में। अब दोनों कैसे, सीरीज में। तो चलिए देखिए, यहाँ है ए ना, एक ऊपर ए से बी, यही ना बी, ये है C1, और एक नीचे, क्या नाम है इसका, ऐसा बंदा, ए से बी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में है तो क्या होगा, यही आंसर होगा। चले आगे, नंबर कौन सा, 5। चलिए 5। ये है एक प्लेट, ये है दूसरा प्लेट। चलिए देखा जाए कैसे। ये है बी, ये है ए। डाइलेक्ट्रिक देखिए, यहां से यहां एक डाइलेक्ट्रिक, क्या नाम है, केबल। यहां से यहां कितना एरिया, यहां से यहां कितना एरिया। अब यहां से आधा डिस्टेंस तक, कितना डिस्टेंस तक, यहां से यहां एक डाइलेक्ट्रिक। फिर और आगे चले, यहां से यहां K3, ये कितना, अब आपको क्या बतलाना है, यही बतलाना है। कितना कैपेसिटर बनेगा, 3। ऊपर वाले का नाम है C1, C1 का वैल्यू बताइए, ε0 K1 एरिया बाई C2 का वैल्यू ε0 K2 और तीसरा C3 ε0 K3 A/2, है ना। अब तीनों को अरेंज करने जा रहा है। ए से बी ऊपर एक कैपेसिटर, नीचे ए से बी 2 कैपेसिटर। यहां देखा जाए ए है, यहाँ पे यहां से यहाँ एक ही ना, एक ही, लेकिन यहां से यहाँ एक और फिर दूसरा, ऐसा। तो तीनों का ग्रुपिंग बन गया। तीनों कैसा दिख रहा है, दिख रहा है। अब आपको निकाल लेना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं।